नमस्कार, टीआर एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की जो मॉडल ऑक्सिलरीज है हम एक एक करके सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, यह न केवल क्लास 8 से लेकर के 11 तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि मॉडल किससे कहते हैं और इसका प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। तो मॉडल अपने आप में एक सहायक क्रिया है। मॉडल अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इनकी संख्या इंग्लिश में 13 होती है। टोटल जो 24 हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें से 11 प्राइमरी है और 13 है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज अपने आप में एक सहायक क्रिया है। इसका प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया से पहले होता है। जिस प्रकार से जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उनका प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होता है, ठीक उसी प्रकार से इनका भी प्रयोग है वो मुख्य क्रिया से पहले ही होता है। मॉडल के बाद में क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रयुक्त की जाती है। अगर मॉडल के बाद में हम जो क्रिया का प्रयोग करेंगे तो मॉडल के बाद में आने वाली जो क्रिया है वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। मॉडल के बाद क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम मॉडल के बाद आने वाली क्रिया के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा प्रयोग गलत माना जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद आने वाली क्रिया वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। मॉडल के बाद आने वाली क्रिया के साथ हम न तो एस और यस लगा सकते हैं, न उसको सेकंड फॉर्म में कर सकते हैं और न ही उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद जो आने वाली क्रिया वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। इसके बाद मॉडल पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं होता है। मॉडल के ऊपर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे हमारा कर्ता एकवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे हमारा कर्ता स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, मॉडल के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैन। कैन का प्रयोग है वो किन किन स्थितियों में किया जा सकता है। फर्स्ट है एबिलिटी, योग्यता को दर्शाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटी या योग्यता को दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, मैं मेरे ओपोनेंट को डिफीट कर सकता हूँ, मैं मेरे विद्रोही को पराजित कर सकता हूँ, ये उसके अंदर एबिलिटी है। तो एबिलिटी को शो करने के लिए हम सबसे पहले कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता को दर्शाने के लिए। शारीरिक क्षमता का अगर मीन्स हो, उसमें भाव हो सेंटेंस के अंदर, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज कैन क्लाइंब अप ए ट्री, राज है वो एक पेड़ पर चढ़ सकता है, ये उसके अंदर शारीरिक क्षमता है। तो कैपेसिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पावर एंड स्ट्रेंथ, शक्ति और ताकत के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है वह हैवी बॉक्स को उठा सकता है, ये उसके अंदर पावर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो पावर और स्ट्रेंथ के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लेवरनेस, चतुराई के लिए। चतुराई को शो करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश कैन चीट एनीबडी, मुकेश किसी को भी चीट कर सकता है, ये उसके अंदर क्लेवरनेस है, चतुराई का भाव है। इसलिए क्लेवरनेस को शो करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समकक्ष परमिशन लेने एवं देने में कैन का प्रयोग किया जाता है। अपने बराबर वालों से अगर हम परमिशन ले रहे हैं या फिर परमिशन दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में कैन का प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन इसके अंदर लैक ऑफ पोलाइटनेस यानी विनम्रता का पूर्ण रूप से अभाव होता है। इसमें केवल और केवल फॉर्मेलिटीज ही होती है। तो फॉर्मेलिटी को शो करने के लिए कैन का प्रयोग है वो किया जाता है। जब हम बराबर वालों से परमिशन ले रहे हैं या फिर परमिशन दे रहे हैं तो कैन का प्रयोग है वो फॉर्मेलिटी को शो करने हेतु किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव द बुक व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल पॉसिबिलिटी, यानी आम संभावनाओं को शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी संभावना जो बिल्कुल जनरल हो, ऐसी जनरल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट है वो कहीं भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं कि एक्सीडेंट कहाँ होगा, लेकिन एक्सीडेंट्स है वो कहीं भी हो सकता है, ये एक प्रकार की आम संभावना है। तो आम संभावनाओं को शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से दी रामायण कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली, हर हिंदू फैमिली के अंदर रामायण है वो आपको मिल सकती है। ये भी एक आम पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि सभी के घर में रामायण हो, लेकिन ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है कि हर हिंदू के घर के अंदर रामायण पाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
अधिकार नहीं होने की स्थिति में हम कांट का प्रयोग करते हैं। वी कान ट्रेवल विदाउट टिकट्स, हम बिना टिकट्स के यात्रा नहीं कर सकते हैं। अधिकार नहीं होने की स्थिति में हम कांट का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है नेचर या हैबिट, यानी स्वभाव या आदत को शो करने के लिए भी कैन का प्रयोग है वो किया जा सकता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैबिट का या फिर नेचर का अगर भाव है तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिसऑनेस्ट पर्सन कैन चीट यू, एक बेईमान व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी आदत है। तो आदत और स्वभाव को शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है एस्टोनिशमेंट, इम्पेशेंस और डिस्पेयर का अगर सेंटेंस में भाव हो, अगर सेंटेंस के अंदर आश्चर्य का, अधीरता का, बेचैनी का या फिर निराशा का भाव हो तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर कैन दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं, इसके अंदर एस्टोनिशमेंट का भाव है, डिस्पेयर का भाव है। उसके बाद है व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं जब वाक्य के अंदर डिस्पेयर का भाव हो, निराशा का भाव हो, जब वाक्य के अंदर इम्पेशेंस, बेचैनी का भाव हो, जब वाक्य के अंदर एस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्य का भाव हो तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा अगला मॉडल है कुड। इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। जिस प्रकार से कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं तो कैन का जो पास्ट रूप है वो कुड है। जिस प्रकार से प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस आदि का भाव होने पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस के अंदर अगर इन शब्दों का भाव हो, चाहे एबिलिटी हो, चाहे कैपेसिटी हो, चाहे पावर हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे क्लेवरनेस हो, इनका भाव अगर पास्ट टेंस में हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं, हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही कुड स्विम वेल इन हिज चाइल्डहुड, इस सेंटेंस के अंदर जो चाइल्डहुड है ये अपने आप में एक पास्ट टेंस को इंगित करता है, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हम कैन का प्रयोग न करके इसके अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही कुड स्विम वेल इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से तैर सकती थी, ये उसके अंदर एबिलिटी थी। पास्ट टेंस के अंदर उसके पास में एबिलिटी थी, तो पास्ट टेंस के अंदर एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सी कुड सिंग नाइसली व्हेन सी वाज यंग, जब वह छोटी थी तो वह बहुत ही शानदार तरीके से गा सकती थी, ये उसकी पास्ट टेंस के अंदर एबिलिटी है। तो चाहे एबिलिटी हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे पावर हो, चाहे क्लेवरनेस हो, उसका भाव अगर पास्ट टेंस में हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है कांट एंड कुडंट। कांट का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, जबकि कुडंट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। इन दोनों का ही प्रयोग लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ क्लेवरनेस का भाव हो तो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कांट स्विम वेल, वह अच्छी तरह से तैर नहीं सकती है, उसके अंदर एबिलिटी का अभाव है। जब एबिलिटी का अभाव हो, जब पावर का अभाव हो, जब स्ट्रेंथ का अभाव हो, जब क्लेवरनेस का अभाव हो तो हम कांट और कुडंट का प्रयोग करते हैं। कांट का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, जबकि कुडंट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक इसी प्रकार से राजेश कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, राजेश इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है, ये उसके अंदर एबिलिटी का अभाव है, ये उसके अंदर क्लेवरनेस का अभाव है। मोहन कुडंट वॉक प्रॉपरली व्हेन ही वाज 10 years old, जब मोहन 2 साल का था तो वो सही तरह से चल नहीं सकता था, उसके अंदर शारीरिक क्षमता का अभाव था। ऐसी स्थिति में हम कांट और कुडंट का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला मॉडल है मे। इसका प्रयोग बड़ों से परमिशन लेने और देने में किया जाता है और इसके अंदर फॉर्मल रिलेशन होता है, इसमें औपचारिकता नहीं होती है, इसके अंदर पोलाइटनेस का अभाव नहीं होता है, इसमें बिल्कुल पोलाइटनेस का भाव होता है और हम परमिशन ले रहे हैं या फिर परमिशन दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग है वो किया जा सकता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, इसके अंदर आप परमिशन ले रहे हैं लेकिन इसके अंदर फॉर्मलिटीज का भाव नहीं है, इसके अंदर पोलाइटनेस का भाव है। तो पोलाइटनेस का भाव हो और औपचारिकता का भाव नहीं हो तो हम अगर परमिशन ले रहे हैं या फिर परमिशन दे रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना, जिसमें संदेह और अनिश्चितता हो, ऐसी संभावना जिसके अंदर डाउट हो, जिसके अंदर संदेह का भाव हो, जिसमें अनसर्टेनिटी का भाव हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसमें संदेह है, इसमें अनिश्चितता है। ठीक इसी प्रकार से देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसमें संभावना है लेकिन संभावना के अंदर संदेह और अनिश्चितता का भाव है। नेक्स्ट है विश एंड कर्स, कामना और श्राप,
अगर किसी सेंटेंस के अंदर कामना या फिर श्राप का भाव हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, इसके अंदर कामना की जा रही है। मे यू डाई एट वंस, और इसके अंदर श्राप दिया जा रहा है। तो कामना और श्राप का भाव है अगर सेंटेंस में, तो हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, जब किसी वाक्य में सो दैट, इन ऑर्डर दैट आता है तथा प्रिंसिपल क्लोज में अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो हम प्राय मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे सर्वाइव। यहाँ जो प्रिंसिपल क्लोज है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद सो दैट आ रहा है, इसलिए यहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। अब हमारा अगला मॉडल है माइट। इसका प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स दूरस्थ संभावना के लिए किया जाता है। जब बिल्कुल भी संभावना नहीं हो ऐसी स्थिति के अंदर हम माइट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप, यू आर ऑलरेडी लेट, यू माइट कैच द ट्रेन। ठीक इसी प्रकार से, देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। हमने मे के अंदर पढ़ा था, उस सेंटेंस के अंदर ठीक इसी प्रकार का वाक्य था, उसमें वह नो नहीं था, उसमें था देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। उस सेंटेंस के अंदर संभावना थी, लेकिन संभावना के अंदर संदेह था और अनिश्चितता थी। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर यहाँ नो लग गया है। अब नो लग गया मतलब आकाश में कोई बादल नहीं है, इसलिए जो बारिश होने की संभावना है बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हम, जब क्षीण संभावना हो, जब रिमोट पॉसिबिलिटी हो, ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में सो दैट, इन ऑर्डर दैट आता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लोज के अंदर पास्ट टेंस आता है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वर्कड हार्ड, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, सो दैट आ रहा है। सी माइट गेट गुड मार्क्स, हमने मे में पढ़ा था, उसमें जो प्रिंसिपल क्लोज था उसमें प्रेजेंट टेंस आ रहा था, लेकिन सो दैट और इन ऑर्डर दैट उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा है। फ़र्क इतना ही है कि उसके अंदर प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस होता है तो हम उसको मे लिखेंगे, और पास्ट टेंस होता है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, किसी अजनबी अज्ञात व्यक्ति से अगर परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में माइट का प्रयोग किया जाता है। या फिर परमिशन विद हेजिटेशन, हम किसी हेजिटेशन के साथ अगर परमिशन दे रहे हैं या फिर परमिशन ले रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में माइट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज बॉस, वह अपने बॉस से कहता है। अब अगर आप बड़े से बात कर रहे हैं, किसी अजनबी से या किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन तो होता ही है। माइट आई मेक ए सजेशन, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? अगर आप बड़े व्यक्ति को आप सजेशन दे रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा हेजिटेशन होता ही है। ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग करते हैं जब हम किसी अजनबी से या किसी अज्ञात व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे होते हैं, या फिर हम परमिशन लेते समय थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है मस्ट। इसका प्रयोग हार्ड पॉसिबिलिटी यानी पक्की संभावना के लिए किया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव हो, जब तीव्र संभावना का भाव हो, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टुडे। आकाश में काले बादल है, इसलिए बारिश होने की संभावना बहुत ही तीव्र है। तो जब तीव्र संभावना का भाव हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम ब्लैक को यहाँ से हटा देते हैं, केवल सेंटेंस रहेगा देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, तब हम यहाँ मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पे केवल संभावना और संभावना के साथ में संदेह भी है। ऐसी स्थिति हम मे का प्रयोग करेंगे। अगर हम इस ब्लैक को हटा के यहाँ नो कर देते हैं, आकाश में कोई बादल नहीं है तो बारिश हो सकती है, मतलब बारिश के होने की संभावना है वो बहुत ही दूरस्थ हो चली जाएगी, बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग करेंगे, और ब्लैक होने की स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमें सेंटेंस में मॉडल को भरते समय बड़े ध्यान से देखना है कि सेंटेंस में किस प्रकार का भाव है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव है तो हमें मस्ट का प्रयोग करना है, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी का भाव है तो माइट का प्रयोग करना है। और सेंटेंस में केवल पॉसिबिलिटी का भाव है, जिसमें डाउट भी है, जिसमें अनिश्चितता भी है, ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है कंपलसरी और नेसेसरी का भाव हो। अनिवार्यता और आवश्यकता का अगर भाव हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो टू स्कूल टुडे, आज आपको स्कूल जाना चाहिए। इसमें अनिवार्यता है और आवश्यकता भी है, तो अनिवार्यता और आवश्यकता का अगर सेंटेंस में भाव हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। अगर सेंटेंस में ड्यूटी का भाव है, कर्तव्य का भाव हो, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं।
कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों में बहुत ही अंतर होता है। कर्तव्य के साथ में पनिशमेंट भी जुड़ा होता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के अंदर, नैतिक कर्तव्य के साथ में किसी प्रकार का जो पनिशमेंट है वो नहीं होता है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो करना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य है। अगर हम इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें पनिशमेंट मिल सकता है। तो कर्तव्य का अगर भाव हो, अगर ड्यूटी का भाव हो, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है सेंटेंस में सर्टेनिटी, निश्चितता का भाव हो। अगर किसी सेंटेंस में निश्चितता, अवश्यम भाविता का भाव हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ऑल डाई वन डे, ये बात निश्चित है, ये बात अवश्यम भावी है, ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का प्रयोग हम फॉरबिडन यानी मनाही का भाव हो, प्रोहिबिशन यानी निषेध का भाव हो, तो मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द पब्लिक गार्डन, आपको पब्लिक गार्डन में से फूल है वो नहीं तोड़ने चाहिए, ये एक प्रकार का निषेध है, ये एक प्रकार की मनाही है। तो निषेध और मनाही का भाव होने पर हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। आज के हमारे 5 वर्ड्स इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है DESECRATE, डेसिक्रेट मीन्स अपमान। नेक्स्ट है CYNOSURE, साइनोश्योर मीन्स आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट PRUDENTLY, प्रूडेंटली मीन्स बुद्धिमानी से। नेक्स्ट STERN, स्टर्न मीन्स सख्त या कठोर। और लास्ट है OVERRULE, ओवर रूल, ओवर रूल्स मीन्स निरस्त करना। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक मॉडल्स पार्ट फर्स्ट यहीं पे संपन्न होता है। आज हमने कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का अध्ययन किया। आप सभी से निवेदन है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो पार्ट 2 है जिसमें हम शेष बचे हुए जो मॉडल्स हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, उसको लेकर के मैं जल्दी आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।